हाय गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीकेज एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो लेक्चर में द वर्ब एंड इट्स काइंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये स्पोकन इंग्लिश लेसन 15 है। अगर आपने 1 से लेकर 14 तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ब, सबसे पहले जानेंगे वर्ब क्या होता है। Verb is a word which shows an action, possession and state of being। ऐसे डिफरेंट बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं इसके। हम इसको सिंपली कह सकते हैं वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। तो वर्ब जो है, इससे किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है। वर्ब हमें ये बताता है किसी वाक्य में कि सब्जेक्ट जो है वो कौन है, क्या करता है, उस पर क्या घटित होता है। एग्जाम्पल है चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। इसमें बच्चे जो हैं क्या काम करते हैं, खेलने का काम करते हैं। तो इस सेंटेंस में प्ले क्या है, एक वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो पहले में काम हो रहा था, एक्शन हो रहा था। दूसरे में अधिकार की बात हो रही है, पोजीशन की, कि मेरे पास एक कार है। सीता इज टॉल, सीता लंबी है। ही वॉज अ पुअर मैन, वह एक गरीब आदमी था। इसमें उसके स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि उसकी अवस्था की बात हो रही है कि वह एक गरीब आदमी था। और तीसरे नंबर में सीता किस स्टेट में वो लंबी है, उसके बारे में बात हो रही है। तो आइए समझते हैं उसके काइंड्स को। वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब्स और ऑक्सिलियरी वर्ब्स, दो काइंड से इसके। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आते हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब में प्राइमरी और मॉडल वर्ब आते हैं। मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है इसको हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग कहते हैं, सहायक क्रिया। मेन वर्ब्स जो है ये अकेले यूज होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरे वर्ब पर आश्रित नहीं होते हैं। अपने फुल मीनिंग के लिए, फुल सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी टेंस को बनाने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं। इसको किसी भी वर्ब की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतंत्र होते हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं करते अपने मीनिंग के लिए। ये मेन वर्ब कहलाते हैं। द वर्ब्स विच आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस एंड डू नॉट नीड एनी अदर वर्ब टू हेल्प इन मेकिंग अ फुल टेंस आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। या आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि द वर्ब्स यूज्ड अलोन और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। यह अकेले या हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए, प्ले, राइट, रीड एक्सेट्रा। खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, घूमना, फिरना, ये ना वाले जो वर्ब्स होते हैं ये जनरली मेन वर्ब्स होते हैं, जिससे कुछ क्रिया, कुछ काम की बात होती है, कुछ करने की बात होती है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, जो मेन वर्ब का टाइप है, अभी आपको बताए थे। ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब्स को कहते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। इस सेंटेंस में अ मैंगो जो है एक ऑब्जेक्ट है। मैं क्या खाता हूँ, तो आंसर आता है मैंगो। तो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या या किसे से प्रश्न करते हैं, व्हाट और होम से। तो जिसमें ऑब्जेक्ट हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लास्ट में हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। और अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, केस में बताया गया है। और जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें भी ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन की गई है, तो आप उसे ज़रूर देखें। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसे कहते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज होते हैं। जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के यूज होते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है
इसीलिए गो जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आई गो टू स्कूल में अगर प्रश्न किया जाए गो से क्या जाता है, किसे जाता है, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो स्कूल क्या है, वो एक कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स के नाम से ही लग रहा है ये लिंक करने का काम करता है। इसी को हम लोग वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। द वर्ब्स विच रिक्वायर अ कम्प्लीमेंट, यानी कि वो वर्ब जिनको एक कम्प्लीमेंट, पूरक की आवश्यकता होती है सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए, न कि ऑब्जेक्ट की, उसे हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे कोमल इज़ अ डॉक्टर, कोमल एक डॉक्टर है, इसमें इज़ जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है जिसको एक कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसकी आवश्यकता होती है। जैसे डॉक्टर वो एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट जनरली नाउन, एडजेक्टिव्स, ये एडवर्ब, ये सब होते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, इसमें भी एम जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है और ये बताता है कि इसमें एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके फुल मीनिंग को अगर छोड़ दिया जाए आई एम तो एक फुल मीनिंग नहीं निकलता है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं जिसको कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही सीम्स टू बी अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी मालूम पड़ता है। इस सेंटेंस में सीम्स जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। माई मदर बिकेम हैप्पी, मेरी माँ खुश हो गई, इसमें बिकेम जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। यू अपीयर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश दिखाई पड़ते हो, इसमें अपीयर जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को एक दूसरे से लिंक करता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्पिंग वर्ब। द वर्ब्स विच हेल्प द मेन वर्ब, आपको बता चुके हैं जो वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है टेंस, वॉइस या मूड बनाने में, उसे हम ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया कहते हैं। अब इनके भी दो प्रकार हैं। प्राइमरी ऑक्सिलियरी होता है, प्राइमरी में वर्ब्स टू बी के जो फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर होता है। वर्ब्स टू हैव के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें हैव, हैज़, हैड, हैविंग भी आ जाता है। वर्ब्स टू डू के फॉर्म होते हैं डू, डज और डिड। ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं टू बी, टू हैव, टू डू के। इनके बारे में डिटेल में हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो एक एक करके जानेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी यानी कि ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनमें कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, और अगर ये वर्ब्स सिंगल किसी सेंटेंस में यूज होते हैं तो मेन वर्ब कहे जाते हैं, जिसके बारे में लास्ट में एग्जाम्पल में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज देयर फॉर्म। ये याद रखने वाली बात है कि ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है नंबर या पर्सन जो होता है सब्जेक्ट का उसके अनुसार, और टेंस जो होता है उसके अनुसार। यानी कि आई है तो एम होगा, ही है तो इज होगा, दे है तो आर होगा। उसी प्रकार ही होता है तो एस या एस वाला फॉर्म यूज करते हैं, डज। तो ये अपने फॉर्म्स चेंज करते हैं सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा मॉडल ऑक्सिलियरीज। मॉडल में ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है, आपको पता है, जो मेन वर्ब की हेल्प करता है to express mood और एटीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट आर कॉल्ड मॉडल्स। मॉडल जो होते हैं ये हमेशा मेन वर्ब्स के साथ यूज होते हैं और ये अपना जो रूप होता है दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार ये अपने रूप कभी नहीं बदलते हैं। इनका रूप समान होता है, चाहे वो सब्जेक्ट आई हो, वी हो, ही, सी, राम, सीता, कोई भी सब्जेक्ट हो, इनका रूप सेम रहता है। मेन मॉडल्स है, देख लीजिए, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, नीड, वुड, शुड, कुड, माइट, ऑट टू, डेयर, ये सब मुख्य हैं मॉडल्स। जैसे कि आप शुड को ही ले लीजिए तो हम कह सकते हैं मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट, उसे खाना चाहिए, ही शुड ईट,
हम लोगों को नहीं वी शुड ईट, यानी कि शुड अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा, ये मॉडल है। तो बच्चों आइए एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सबसे पहला है आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस में एम और रीडिंग दोनों वर्ब्स हैं। एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग जो है वो एक मेन वर्ब है, जिसका मतलब होता है पढ़ना। दूसरे सेंटेंस में आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ। इसमें हैव, बीन और रीडिंग ये तीनों वर्ब्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में 3 या 3 से अधिक वर्ब्स होंगे उसमें जो लास्ट वाला वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा और रेस्ट जो हो जाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे। तो इस रूल के अनुसार रीडिंग जो है वो एक मेन वर्ब रहेगा और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे। उसी प्रकार आई शैल हैव बीन रीडिंग में आप समझ गए होंगे कि रीडिंग मेन वर्ब, शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। आई ईट अ मैंगो, इस सेंटेंस में ईट एक वर्ब है, एक मेन वर्ब है और मेन वर्ब में आपको मैंने बताया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो इसमें देखिए मैं क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया ऑब्जेक्ट है एक। तो जब ऑब्जेक्ट है तो इट एक मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार भी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, यानी कि इसमें भी ऑब्जेक्ट है प्ले वर्ब का, तो प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सी ईट्स, वह खाती है। क्या खाती है ये नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस सेंटेंस में इट्स तो मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब में ये क्या है? इंट्रांजिटिव है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बिना यूज हो रहा है। तो कोई कोई वर्ब जो है वो दोनों तरीके से यूज होते हैं। ट्रांजिटिवली भी होता है, ट्रांजिटिवली कहने का मतलब उसमें ऑब्जेक्ट होगा, और इंट्रांजिटिवली का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है सपना इज़ हैप्पी, सपना खुश है। इस सेंटेंस में आप देखिए इस जो है अकेला है, जिसके बारे में आपको हम बता चुके कि वो एक हेल्पिंग वर्ब है जो बता रहा है सपना के स्टेट के बारे में। ऐसे वर्ब को स्टैटिव वर्ब्स भी हम लोग बोलते हैं। स्टैटिव जो स्टेट के अवस्था के बारे में हमें बताता है। तो इस सेंटेंस में इज़ अकेला है, कोई भी दूसरा वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब। तो जब एम, इज़, आर, वॉज, वर ये सब जब अकेले यूज होता है तो उसी को हम मेन वर्ब मान लेते हैं। उसी प्रकार आयुषी वॉज इल में वॉज जो है वो एक मेन वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इज़ और वॉज को ही हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं, या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बोलते हैं। दे कैन डू दिस वर्क, वे लोग इस काम को कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आता है वो। और डू जो है जिसका मतलब होता है करना, वो एक क्या है? मेन वर्ब है। उसके बाद है वी शुड हेल्प हर, इसमें भी शुड जो है वो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प जो है वो एक मेन वर्ब है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके वर्ब्स के डेफिनेशंस, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप इनको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिखें और एक एक डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद कर लें, और किसी भी ग्रामर की बुक को लेकर उसको स्टडी करें और उसके एक्सरसाइज को समझें और बनाएं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप अवश्य कर लें, और हमारे आने वाले वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आपको तुरंत ही जैसे ही हमारे वीडियो अपलोड हो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।